फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल द सक्सेस विजन। आज हम अकाउंटेंसी की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। जब बैलेंस जो है हम किससे, कैश बुक से लेते हैं, दूसरा क्या होता है पासबुक, दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो क्या बनाते हैं हम लोग, BRS, ठीक, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो क्या होता है, A added in the BRS, B subtracted in the BRS, C not required to be adjusted by the BRS, D neither of the above। अगर बैलेंस कैश बुक से स्टार्टिंग पॉइंट लिया तो इंटरेस्ट जो चार्ज होगा बैंक से तो वो क्या होगा, एडिड इन द BRS नहीं होगा, एड तो नहीं होगा। नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड, रिक्वायर तो होगा, neither of the above, तो क्या होगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा BRS से, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कैश बुक है। BRS इज ए प्रिपेयर्ड बाय, जो BRS होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो कौन प्रिपेयर करता है, बैंक, गवर्नमेंट, बैंक अकाउंट होल्डर, यूजर ऑफ फाइनेंशियल। बैंक करता है नहीं, गवर्नमेंट नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर नहीं, कौन करता है, द बैंक अकाउंट होल्डर। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, A bank statement is a copy of, बैंक स्टेटमेंट किसकी कॉपी है, A कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, B बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, C a customer's account in the book, D none of them। कैश कॉलम कैश बुक का नहीं, बैंक कॉलम कैश बुक का नहीं, none of the above भी नहीं, तो क्या होता है वो, कस्टमर अकाउंट्स इन द बैंक्स बुक। The difference in the balance of both the cash book and the passbook can be because of, जब बैलेंस में डिफरेंस आता है किसके, कैश बुक और पासबुक के, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है A एरर इन रिकॉर्डिंग द एंट्रीज आइदर इन कैश बुक, रिकॉर्डिंग में जो एरर हुआ होता है एंट्रीज में, या फिर भी ओमिशन ऑफ द सेम एंट्री इन बोथ कैश, दोनों जगह हमने एंट्री नहीं लिखी होती। C डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द, जो डेबिट बैलेंस कैश बुक का होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा पासबुक का, नन ऑफ द अबव। तो बताएं, आपको बताना है कि इसमें डिफरेंस कब आता है, तो नन ऑफ द अबव तो नहीं आएगा। इसके बाद डेबिट बैलेंस कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है पासबुक का, ये तो होता है, तो इसकी वजह से भी एरर नहीं आएगा। ओमिशन ऑफ द सेम एंट्री, अगर ओमिट दोनों जगह से हुई है तो भी एरर नहीं आएगा। तो एरर कब आएगा, रिकॉर्डिंग एंट्रीज, जब गलती से हम कोई एंट्री कर ले या कुछ कर ले कैश बुक में या पासबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट पेमेंट टू द थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर, जो डायरेक्ट पेमेंट होती है किसी थर्ड पार्टी को अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे। A the cash book is when the amount is paid by the bank, the cash book when the entry is posted in the passbook, C the passbook when the entry is posted in the passbook, D none of the above। तो देखो, कैश बुक जब अमाउंट पे बैंक करता है तब तो नहीं लिखते, कैश बुक एंट्री, कैश बुक व्हेन द एंट्री इज पोस्टेड इन पासबुक, कब एंट्री करते हैं हम डायरेक्ट पेमेंट की, कैश बुक की, जब पोस्टेड हो जाए, पासबुक में ऑलरेडी हो। पासबुक की एंट्री नहीं करते, नन ऑफ द अबव भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमेंट डन बाय द अकाउंट होल्डर थ्रू इशूइंग अ चेक इज एंटर्ड इन, जो पेमेंट किसी ने अकाउंट होल्डर ने की होती है, किसमें, चेक में की होती है, तो उसे कैसे करते हैं। A the passbook at the time of issuing the check, B the cash book at the time of presenting the check to the bank for payment, C the passbook at the time of presenting the check to the bank for the payment, D the cash book when informed by the third party। तो कब करते हैं एंट्री, जब हम जाते हैं पासबुक इशूइंग एट द टाइम ऑफ चेक, चेक इशू करते ही टाइम पे तो कोई एंट्री नहीं होती है। कैश बुक में चेक होती है एंट्री जब चेक प्रेजेंट करते हैं, हम नहीं करते। द पासबुक एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द चेक फॉर द पेमेंट, पासबुक में होती है ना एंट्री जब हम चेक प्रेजेंट करते हैं, कैश बुक में फिर से थर्ड पार्टी, तो इसका ऑप्शन नंबर C द पासबुक एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द चेक टू द बैंक फॉर पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ BRS, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है जो BRS का है। A any undue delay in the clearance of check will be shown up by the reconciliation statement will help in finding the person doing any fraud. C reconciliation is done by the banker
डी इट हेल्प इन द फाइंडिंग ऑफ द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बैंक। तो ये तो अनड्यू क्लीयरेंस तो बिल्कुल दिखाता है, और कोई फ्रॉड करे तो बीआरएस दिखाता है। रिकंसिलिएशन बैंकर करता है? नहीं करता। अभी हमने एक बड़ा कौन करता है? जिसका अकाउंट होता है, जिसका अकाउंट होल्डर करता है। तो एक्चुअल पोजीशन भी दिखाता है, तो ये तो नहीं आएंगे। तो क्या आएगा? इट reconciliation is done by the banker. No, it is not done by the banker. Next question, the main objective of providing depreciation is, depreciation का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? A to calculate true profit, B to calculate financial position, C to reduce tax, D to reduce profit. तो प्रॉफिट तो कम नहीं करता डिप्रिसिएशन, टैक्स बर्डन भी कम नहीं करता, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कुछ नहीं बताता, एक्चुअल प्रॉफिट के बारे में, टू कैलकुलेट ट्रू प्रॉफिट के बारे में डिप्रिसिएशन कहता है। डिप्रिसिएशन अराइज बिकॉज ऑफ, डिप्रिसिएशन किसकी वजह से ज्यादा होता है? ए फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एन एसेट, बी वियर फिजिकल वियर एंड टियर, सी फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, डी राइज इन द वैल्यू ऑफ मनी। मनी का राइज होना, फॉल होना तो बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं करता है इसे। फॉल इन द मार्केट वैल्यू एसेट की भी नहीं करती, डेप्रिसिएशन उसकी वजह से नहीं होता। डेप्रिसिएशन किसकी वजह से होता है? फिजिकल वियर एंड टियर की वजह से। तो अब सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डैश, ए इंक्रीज एवरी ईयर, बी डिक्रीज एवरी ईयर, सी इज कांस्टेंट, डी फ्लक्चुएट एवरी ईयर। जो स्ट्रेट लाइन मेथड से हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं या करते हैं, तो उससे डेप्रिसिएशन क्या होता है? इंक्रीज हर साल होता है, डिक्रीज हर साल होता है, कांस्टेंट होता है या फ्लक्चुएट होता है। ना तो इंक्रीज होगा, ना तो डिक्रीज होगा, ना तो फ्लक्चुएट होगा। क्या होगा? हमेशा सी ऑप्शन कांस्टेंट रहेगा। किस मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड से हमेशा डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेट। जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कैलकुलेट होता है डिप्रिसिएशन का, वो क्या होता है? ए ओरिजिनल वैल्यू, बी रिटर्न डाउन वैल्यू, सी स्क्रैप वैल्यू, डी मार्केट वैल्यू। वो किस वैल्यू पे होता है? मार्केट वैल्यू पे तो नहीं होता है, ओरिजिनल वैल्यू पे भी नहीं होता है, स्क्रैप वैल्यू पे भी नहीं होता है। किस पे होता है? जो रिटर्न डाउन वैल्यू, जो हमारे अकाउंट्स में उसकी वैल्यू होगी, उसी पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन, डेप्रिसिएशन किस पे होता है? ए करंट एसेट, बी फिक्स्ड एसेट, सी फिक्टिशियस एसेट, डी इन्वेस्टमेंट। तो करंट एसेट पे तो कोई डेप्रिसिएशन, फिक्टिशियस एसेट पे भी नहीं, इन्वेस्टमेंट्स में भी नहीं। किस पे होता है? ऑप्शन नंबर बी फिक्स्ड एसेट पे। लॉस ऑफ यूजफुलनेस ओकेजन्ड बाय इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन मेथड इज नोन एज, ए फिजिकल डिटोरेशन, बी ऑब्सोलेंस, सी डिसयूज, डी इनएडुकेसी। ये आप लोगों ने बहुत बार कर लिया। किसकी वजह से लॉस ऑफ यूजफुलनेस होता है? फिजिकल डिटोराइजेशन नहीं, डिसयूज की वजह से नहीं, इन एडुकेसी की वजह से नहीं। किसकी वजह से होता है? ऑब्सोलेंस की। ऑब्सोलेंस क्या होता है? आउटडेटेड चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंस, क्वारी इज ऑयल फील्ड्स एंड फॉरेस्ट आर एग्जांपल ऑफ। ये सब किसके एग्जांपल है? ए फिक्स्ड एसेट, बी करंट एसेट, सी वेस्टिंग एसिड, डी इंटेंजिबल एसिड। ना तो ये फिक्स्ड एसिड के एग्जांपल, ना करंट एसिड की, ना इंटेंजिबल एसिड की। किसकी? वेस्टिंग एसिड्स की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेटेड सेल वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ इज नोन एज, ए परचेज वैल्यू, बी मार्केट वैल्यू, सी रिटर्न ऑन वैल्यू, डी रेजिडुअल वैल्यू। क्या कहा जाता है एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ? क्या कहा जाता है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को? परचेज वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू भी नहीं कहा जाता, रिटर्न डाउन वैल्यू भी नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? रेजिडुअल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अपीयर्स ऑन द, डेप्रिसिएशन अकाउंट का प्रोविजन कहाँ पे होता है? ए एसेट साइड, बी लायबिलिटी साइड। ये एसेट साइड और लायबिलिटी साइड किसकी होगी? बैलेंस शीट की होगी। सी प्रॉफिट एंड लॉस डेट अकाउंट, डी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट अकाउंट। तो कहाँ पे होता है डेप्रिसिएशन की? ये एसेट साइड पे नहीं होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भी नहीं होता है। तो कहाँ पे होता है? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स अथॉरिटीज रिकॉग्नाइज द डैश मेथड, दिस मेथड। जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज होते हैं वो डिप्रिसिएशन के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? ए स्ट्रेट लाइन मेथड, बी रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, सी एनुअलिटी मेथड, डी डेप्रिसिएशन फंड मेथड। तो कौन सा मेथड यूज करते हैं वो लोग? डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Under which method of depreciation the earlier year of the life of the asset profits are more? किस वाले मेथड से जो है पहले लाइफ की इसका एसेट का प्रॉफिट का ज्यादा होता है? सॉरी जो इनकम टैक्स वाले होते हैं ना वो स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं यूज करते हैं. स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ पे आंसर आएगा. इनकम टैक्स अथॉरिटी यूज रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, है ना. तो यहाँ पे प्लीज पार्डन मी. स्ट्रेट लाइन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड. स्ट्रेट लाइन मेथड को और कौन सा मेथड कहा जाता है? वैल्यू डन मेथड नहीं कहा जाता, एनुअलिटी मेथड नहीं कहा जाता, डेप्रिसिएशन फंड मेथड नहीं कहा जाता. क्या कहा जाता है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड. अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को क्या कहा जाता है? ए रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, बी एनुअलिटी मेथड, सी डेप्रिसिएशन फंड मेथड, डी फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड. फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड अभी पढ़ा हमने. स्ट्रेट लाइन मेथड को कहा जाता है, डेप्रिसिएशन फंड मेथड को नहीं कहा जाता, एनुअलिटी मेथड को नहीं कहा जाता. तो क्या कहा जाता है? रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड कहा जाता है इसे. रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज. अब रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड किसको कहा जाता है? ए स्ट्रेट लाइन मेथड, बी रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, सी एनुअलिटी मेथड, बी डी डेप्रिसिएशन फंड मेथड. डेप्रिसिएशन फंड मेथड को नहीं कहा जाता है, एनुअलिटी मेथड को नहीं जाता. अब दो बचते हैं. देखो स्ट्रेट लाइन मेथड को और क्या कहा जाता है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड को और क्या कहा जाता है? डिमिनिशिंग मेथड, है ना. तो सेम उसको रिड्यूसिंग मेथड भी कहा जाता है. उसमें कम हो रहा है ना, डिमिनिश हो रहा होता है, रिटर्न डाउन होता है. तो रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड के दो तीन नाम है, डिमिनिशिंग मेथड, रिड्यूसिंग मेथड, है ना. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इज ऑल्सो नोन एज. सेम क्वेश्चन ये हो गया. तो क्या आएगा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड इज ऑल्सो नोन एज. स्ट्रेट लाइन मेथड को और क्या कहा जाता है? ए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. रिटर्न डाउन तो बिल्कुल नहीं कहते, एनुअलिटी मेथड भी नहीं कहते, डेप्रिसिएशन फंड मेथड भी नहीं कहते. तो क्या बनेगा? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ठीक है, ये सब आपने पढ़े थे ऊपर. ये आप एलिमिनेशन मेथड से भी यहाँ आंसर निकाल सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉस्ट. अब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को क्या कहा जाता है? अभी हमने ये किया. ए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बी एनुअलिटी मेथड, सी डेप्रिसिएशन फंड मेथड, डी इंस्टॉलमेंट मेथड. तो क्या कहा जाता है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को और क्या कहा जाता है? स्ट्रेट लाइन मेथड. फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज. अभी पढ़ा हमने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी. Diminishing balance of method of depreciation is also called as. सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे. क्या कहा जाता है? अभी पढ़ा हमने. Reducing balance method, है ना. Under annuity method the amount of depreciation is found out from. Annuity method के अंडर जो है depreciation की कैसे निकालते हैं? A long tables, B skinning फंड टेबल्स, सी एनुअलिटी टेबल्स, डी प्रेजेंट डाटा टेबल्स. तो किससे निकालेंगे? ऑब्वियस ही बात है, एनुअल फॉर्म है तो एनुअलिटी टेबल से. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेप्रिसिएशन फंड इज ऑल्सो कॉल्ड. डेप्रिसिएशन फंड को और क्या कहा जाता है? ए रिजर्व फंड, बी कंपनसेशन फंड, सी वर्कर्स फंड, डी सिंकिंग फंड. डेप्रिसिएशन फंड मीन्स सिंकिंग फंड, डूबा हुआ फंड. Under sinking fund method, the amount of depreciation is calculated with reference to. Sinking method से किसे कहते हैं? A log tables, B annuity tables, C sinking fund tables, D present value tables. तो आपको बताना है इसमें sinking fund table से ही sinking fund method ये ड्राइव होता है. Under depreciation fund method, depreciation is charged to. किस depreciation fund method में depreciation किसको? A profit and loss account, B trading account, C balance sheet, D profit and loss appropriation account. तो किससे होता है? depreciation कहाँ पे चार्ज होता है? हमेशा profit and loss account. Under insurance policy method, the premium is paid in the. तो इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रीमियम का पे ए एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, बी एंड ऑफ ईच ईयर, सी बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, डी एंड ऑफ ईच मंथ. तो कब किया जाता है? बिगनिंग ऑफ ईच ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेप्लीटेशन इज द डेप्लीटेशन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड. डेप्लीटेशन मेथड को क्या कहा जाता है? ए एनुअलिटी मेथड, बी इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, सी आउटपुट मेथड, डी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड.
एनुअलिटी मेथड तो नहीं कहा जाता है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड भी नहीं कहा जाता, रिड्यूसिंग मेथड भी नहीं कहा जाता, क्योंकि ये तो क्या कहा जाता है, आउटपुट मेथड। एक्सपेंस विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद और इन अकॉर्ड फॉर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आर कॉल्ड, जो डायरेक्टली इन अकॉर्ड हो जाए तो ए डायरेक्ट एक्सपेंस, बी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सी मंथली एक्सपेंस, डी वीकली एक्सपेंस। तो क्या कहा जाता है, ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आर कॉल्ड, जो एक डिपार्टमेंट के नहीं होते, ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सी मंथली एक्सपेंसेस, डी वीकली एक्सपेंसेस। ऐसा तो कुछ नहीं होता, इन दो में होते हैं, डायरेक्ट तो नहीं होते, तो कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रिपेयर टू बिल्डिंग मेंटेनेंस ऑफ premises should be divided among the different departments on the basis of, तो ये क्या किस बेसिस में होता है, ए लाइट पॉइंट्स, बी एचपी ऑफ मशीन, डी सी सेल्स रेशियो, डी फ्लोर एरिया। तो किसकी वजह से होता है, फ्लोर एरिया की वजह से होता है। लाइटनिंग एक्सपेंस शुड बी डिवाइडेड अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये लाइटनिंग एक्सपेंस जो है डिवाइड किया जाता है डिपार्टमेंट के किस पे बेसिस पे, ए लाइट पॉइंट्स, बी एचपी ऑफ द मशीन, सी सेल रेशियो, डी फ्लोर एरिया। क्या आएगा इसका, लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेज इनवर्ड expense should be divided among the following departments on the basis of, अब carriage inward expense, A light point, B purchase value, C sales ratio, D floor area। तो इन्हीं चार ऑप्शंस में से आपको बताना है carriage inward जो है वो किस पे किया जाता है। लाइट पॉइंट्स का तो नहीं होगा, फ्लोर एरिया का भी नहीं पढ़ दिया हमने, सेल्स रेशियो भी नहीं है, तो क्या आएगा, परचेज वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर एक्सपेंसेस शुड बी डिवाइडेड अमॉन्ग द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, बताएं पावर एक्सपेंसेस किस पे डिपेंड होंगे, ए लाइट पॉइंट्स, बी एचपी ऑफ द मशीन, सी सेल्स रेशियो, डी फ्लोर एरिया। तो किस पे डिपेंड होंगे, ना तो लाइट पॉइंट्स पे डिपेंड होगा, जस्ट 1 सेकेंड, पावर जो है लाइट पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं होगा, सेल्स रेशियो पे भी नहीं होगा, फ्लोर एरिया पे भी कर दिया हमने, एचपी ऑफ द मशीन पे पावर डिवाइड होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज ऑल्सो कॉल्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को और हम लोग क्या कहते हैं, ए प्राइम कॉस्ट, बी कॉमन एक्सपेंसेस, सी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डी मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट भी नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी नहीं, मैनेजमेंट एक्सपेंस भी, तो क्या कहा जाता है, कॉमन एक्सपेंसेस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।